हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में एक नए सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन होने जा रहा है जिसका नाम है जीव विज्ञान, और ये भी क्लास 12th के लिए है, यानी कि बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट होगी आपकी। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसके सिलेबस को गो थ्रू करना चाहिए कि क्या है उसका सिलेबस, देन आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। तो वही किया मैंने, ठीक है। तो ये है बायोलॉजी और क्लास 12th के लिए इसमें भी टोटल आपको 5 यूनिट्स मिलेंगे। क्या है सिलेबस, क्या है इसका पूरा डिटेल डिस्कस किया जाएगा आज, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, मैं कैसे कंप्लीट करवाऊंगी आपका सिलेबस, ये भी आज डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो ये नवीनतम पाठ्यक्रम है, यानी कि ये आपका न्यू सिलेबस है इस साल का, और टोटल आप सबने पता है कि 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो 100 में 70 मार्क्स आपका जो होता है रिटन का मिलता है, 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल का मिलेगा। क्लियर। अब ये 30 मार्क्स जो हैं आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको फाइल मेंटेन करनी होती है, बहुत सारे डायग्राम्स बनाने होते हैं, और वहीं से ही आपके वाइवा होता है जिनसे आपको नंबर मिलते हैं। क्लियर। और बचे हुए आपके जो 70 मार्क्स होते हैं, उन 70 मार्क्स में से आपको इन 5 यूनिट्स को कवर करनी है, ठीक है। क्या क्या सिलेबस हैं ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इकाई 1 है, यानी कि यूनिट 1 है, जिसमें रिप्रोडक्शन है, जनन है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो टोटल अगर हम जनन रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। 4 चैप्टर में है सबसे पहला जीवों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लियर। तो इसमें आपको बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बस 2 ही टॉपिक पढ़ना है कि जनन किस तरीके का होता है, कितने प्रकार का होता है। 2 ही प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। दोनों में अंतर क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और अलैंगिक जनन की विधियां कितनी हो सकती हैं, एक ये है। लैंगिक जनन की विधियां हटा दी गई हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, बट अलैंगिक जनन यहाँ पर कंप्लीटली आपको दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कायिक प्रवर्धन भी पौधों में किस तरीके से होता है, तो ये भी आपका टॉपिक है। तो जीवों में जनन, यानी कि ये आपका पहला चैप्टर है। दूसरा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है, यानी कि ये फ्लावर्स का पौधों से रिलेटेड हो जाएगा। तीसरा है मानव जनन, जिसमें हम नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र पढ़ते हैं, इसके पार्ट्स पढ़ते हैं कि क्या नर जनन तंत्र में वृषण क्या होते हैं, वृषण की संरचना क्या होती है, और शुक्राणु जनन क्या होते हैं, युग्म जनन क्या होते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही साथ हम पढ़ते हैं मादा जनन तंत्र, जिसमें अंडाशय क्या है पढ़ना होता है। साथ ही साथ प्लेसेंटा का निर्माण किस तरीके से होता है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ये सब पॉइंट्स हमें पढ़ने होंगे किसमें, मानव जनन में, ठीक है। 4th है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य में भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें से आपके रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो कुछ ही पॉइंट्स आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो आपको क्या करना है, ये सिलेबस है, आपके पास जो भी बुक है आप उसमें टिक कर लीजिए, ठीक है, इनमें से देखकर, और एक एक यूनिट में आपका कंप्लीट कराती चलूँगी, और आपको इसको प्रॉपर नोट्स बनानी होगी, ठीक है। उन्हीं नोट्स को आपको पढ़ के जाएंगे और आप फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है। ये है आपका यूनिट 2, जिसमें हम अनुवांशिक और विकास यानी जेनेटिक और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपका पहला चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, जिसमें क्रोमोजोम्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे इसमें हैं, डाउन सिंड्रोम क्या होते हैं, टर्नर सिंड्रोम क्या होते हैं, हीमोफीलिया क्या होती है, ये सब। और थर्ड जो इसमें सेकंड चैप्टर होगा वो होगा वंशागत के आणविक आधार, यानी कि डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या होती है, इनकी संरचना क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीएनए आरएनए, ठीक है। तो ये हमको पढ़ना पड़ेगा। जीनोम भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है, संरचना उनकी क्या होती है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है विकास की अगर हम बात करते हैं तो जीवन की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, उत्परिवर्तनवाद क्या है, किस तरीके से जीन का प्रवाह होता है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स पढ़ेंगे हम 3rd चैप्टर में। तो इकाई 2 में हमको इस तरीके से 3 चैप्टर देखने को मिलेगा, तो आपको इसे भी टिक कर लेना है कि क्या क्या आपके बुक में दिए हुए हैं। इकाई 3 में मानव कल्याण में जीव विज्ञान हम पढ़ेंगे, यानी कि मानव स्वास्थ्य और रोग। इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे परजीवी का मतलब होता है ऐसे जैसे मच्छर हो गए, ये परजीवी हो गए, मक्खियाँ हो गई, इनसे कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं, क्या उनके कारण है, कैसे होता है नॉर्मल, और इसको मैं बहुत ही ट्रिकी तरीके से आपको कराऊंगी कि आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, ठीक है। फिर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति है, कैसे पशुपालन किए जाते हैं, मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है, ये सब पॉइंट है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव ये हैं, ठीक है। फिर इकाई 4 है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, ये पढ़ना है आपको, टिक कर लेना है।
फिर आता है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। बहुत ही ये जो आपका यूनिट 5 है जो 14 नंबर का है, बहुत ही मस्त टॉपिक है जिसे आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस समझ कर आपको आंसर इसका देना होगा। एक बार आप इसकी थ्योरी सुन लेंगे ना तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको नोट कर लेना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो थोड़ा सा योगदान मैं आप लोग का भी चाहूँगी कि आपको वीडियो जैसी भी लग रही हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। कहीं पर कोई डाउट आता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इकाई वाइज आपके चैप्टर्स दिए हुए हैं। इकाई 1 के ये 4 चैप्टर हो गए, इकाई 2 के ये आपके 3 चैप्टर हो गए, फिर इकाई 3 के आपके चैप्टर हो गए, इकाई 4 के चैप्टर हो गए और इकाई 5 के फाइनली चैप्टर हो गए। ठीक है, तो ये सब है जिन्हें आप टिक कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं और चैप्टर 1 से आपका क्लास। ठीक है, तो बस आप सबके सहयोग की ज़रूरत है और पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।